क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सॉल्व बाय फैक्टराइजिंग एंड ग्राफिंग मेथड। तो ग्राफ के जरिए हमने इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें हेयर ए क्या है? ए इज इक्वल टू कोएफिशिएंट किसका? एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट है ए। अब ए पे डिपेंड करेगा हमारा ग्राफ कि उसकी शेप क्या होगी। ए की दो वैल्यूज हो सकती हैं, ए शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ए पॉजिटिव है, ए इज पॉजिटिव मींस ए ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ की शेप कुछ और होगी। और अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो ग्राफ की शेप कुछ और होगी। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। पैराबोलिक शेप जो होगी वो डाउनवर्ड होगी शेप उसकी। अब ये तीन ग्राफ मैंने क्यों बनाए हैं? जब हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके बाद हमने इक्वेशन से उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट पर आपको याद होगा डी इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो, तो ग्राफ जो है वो ग्राफ का जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स क्या चीज है? ये जहां से वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। तो ये पॉइंट क्या है? वर्टेक्स के हैं। तो वर्टेक्स जो पॉइंट होगा वो अबव द एक्स एक्सिस होगा इफ डी इज ग्रेटर देन 0। अगर डी इक्वल्स टू 0 है, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, तो उस सूरत में वर्टेक्स पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस होगा। और इफ d इज लेस देन 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए हमारे पास? नेगेटिव, तो उस सूरत में वर्टेक्स पॉइंट बिलो द एक्स एक्सिस होगा और वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा होगा। ये कब केस है? जब a की वैल्यू नेगेटिव है। इफ a इज पॉजिटिव, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ की शेप इसके बिल्कुल अपोजिट आएगी। ये डाउनवर्ड ओपन है, वो क्या होगा? अपवर्ड ओपन होगा। और ये वर्टेक्स पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये किसके लिए है? ये है हमारे लिए d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो, यानी पॉजिटिव हो। अगर d इक्वल्स टू 0 है, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो इसकी तरह इसमें भी वर्टेक्स एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा होगा, लेकिन शेप उससे मुख्तलिफ होगी। ये वर्टेक्स पॉइंट होगा। जैसे आप इधर देखें, वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे है, इधर भी वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे है। फर्क सिर्फ क्या है? क्योंकि ए नेगेटिव है तो इसकी शेप डाउनवर्ड है, ए पॉजिटिव है तो शेप किधर है? अपवर्ड है। और इस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या है? 0। अब लास्ट केस है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वर्टेक्स पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस से अबव लाई कर रहा होगा, जैसा कि ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। तो एक दफा इन तीनों 6 की 6 वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। सबसे पहली बात, ए की वैल्यू देखनी है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव हो तो शेप अपवर्ड शेप बनेगी, अपवर्ड ओपन होगा। ए नेगेटिव होगा तो शेप डाउनवर्ड होगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो वर्टेक्स बिलो द एक्स एक्सिस आएगा। और इसमें क्या है? अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है
इसके अपोजिट होगा, यानी ये बिलो है तो ये कहाँ जाएगा, अबव जाएगा। इधर आ जाएं, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो ये अबव द एक्स एक्सिस है वर्टेक्स पॉइंट, और इधर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने की सूरत में वो बिलो द नेगेटिव पॉइंट एक्स एक्सिस होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो ए पॉजिटिव हो या ए नेगेटिव हो, दोनों केसेस में वर्टेक्स एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ये देखें वर्टेक्स, और यहाँ भी वर्टेक्स एक्स एक्सिस के एग्जैक्टली ऊपर लाई कर रहा है। अब रह गई बात कि वर्टेक्स कैसे हम फाइंड करेंगे, क्योंकि जब भी हमने ग्राफ बनाना है तो हमें स्टार्ट लेना है वर्टेक्स पॉइंट से, तब हम अपना ग्राफ इजीली और एक्यूरेटली बना पाएंगे। तो वर्टेक्स के लिए एक फार्मूला याद रख लें, वर्टेक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a। तो ये पॉइंट होगा हमारा वर्टेक्स, यहां से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। b क्या है, b कोफिशिएंट है x का, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे पास गिवन इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -9। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, -9 राइट साइड पे है, इसको लेफ्ट पे किया और राइट पे क्या रह गया, 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, ए 1x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो यहां से हमें ए बी की वैल्यू पता चल जाएगी। ए की वैल्यू क्या है, 1, और बी की वैल्यू क्या है, 6। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो दोनों वैल्यूज हमने लिख ली। अब वर्टेक्स फाइंड करना है कि वर्टेक्स पॉइंट कहाँ लाई कर रहा होगा। तो वर्टेक्स के लिए हम फार्मूला पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a। क्योंकि इक्वेशन x में है तो हमने यहाँ पे x ही लिखना है। अब b की जगह उसकी वैल्यू -6, 2 और a की जगह वैल्यू 1। तो ये रह गया -6 ओवर 2 यानी -3। तो x की वैल्यू -3 होगी कहाँ पे, वर्टेक्स पॉइंट पे। तो अब हमने एक टेबल ड्रा करना है जी। x की वैल्यू हमारे पास आ गई -3, तो -3 हम मिड पे रख लेंगे, -2, -1 और दूसरी तरफ 0। तो x इज इक्वल टू -3 हमारे पास वर्टेक्स का पॉइंट है। अब इसके दोनों साइड्स पे यानी -2 -1 और दूसरी तरफ -4 और -5, दो दो पॉइंट्स हमने सेलेक्ट कर लिए। और लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी जो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसको हमने y का नाम दे देना है। अब यहाँ देखें इक्वल टू 0 नहीं लिखा, बल्कि मैंने इसको किसके इक्वल लिख दिया है, y के इक्वल, ताकि हमारे पास पॉइंट्स आ जाएं ग्राफ ड्रा करने के लिए। तो अब 1 बाई 1 हम इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 प्लस 9। तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, -6 प्लस 9, 9 प्लस 1 10, 10 में से 6 माइनस किया, ये रह गया 4। तो इसके लिए y की वैल्यू क्या आ गई, 4। किसके लिए, x इज इक्वल टू -1, तो यहां हम लिख देंगे 4। अब सेकंड वैल्यू, व्हेन x इज इक्वल टू -2, फिर इस इक्वेशन में x की जगह -2 पुट करते हैं। तो y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 6 इंटू -2 प्लस 9। तो -2 का स्क्वायर क्या आता है, +4, 6 टू ज़ा -12 और 9, 9 और 4 13, 13 में से 12 माइनस कर दें तो ये बच जाएगा 1। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 1। किसके लिए, फॉर x इज इक्वल टू -2, तो यहाँ हम लिख देंगे +1। तीसरी वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू -3, तो व्हेन x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू, फिर y वाली इक्वेशन में इसमें पुट करते हैं, तो x की जगह -3, तो -3 का स्क्वायर
प्लस 6 इंटू -3 प्लस 9। तो -3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 6 3 जा 18 विद नेगेटिव साइन और ये प्लस 9। तो 9 प्लस 9 18 और -18 दोनों कैंसिल हो गए और y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ हम लिख देंगे y की वैल्यू 0। चौथी वैल्यू है x -4। तो when x is equal to -4, y is equal to -4 का स्क्वायर 6 इंटू वाई प्लस 9। तो 4 का स्क्वायर 16, 6 4 जा 24 और 9, 16 और 9 दोनों पॉजिटिव हैं, ऐड होंगे, ये बन जाएगा 25। 25 में से 24 माइनस कर दें, रिमेनिंग विल बी 1। तो y की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ हम पुट कर देंगे 1। और अब लास्ट वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू -5। तो x इज इक्वल टू -5 पुट करते हैं इस इक्वेशन में। y इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर 6 इंटू -5 प्लस 9। तो -5 का स्क्वायर बनता है 25, 6 5 जा 30 और प्लस 9। तो 25 और 9 दोनों पॉजिटिव है, ये बन जाएंगे 34। 34 में से 30 माइनस कर दिया तो आंसर आ गया हमारे पास 4। तो ये वैल्यू आ गई y की 4। तो इसको हम इस जगह पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा टेबल हो गया है कंप्लीट। अब हम इन वैल्यूज से अपना ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर चाहिए। तो ग्राफ पेपर ले लें और उस पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ पेपर है। इस तरह का ग्राफ पेपर आपके पास मौजूद होगा। इस पे हमने एक्सिस ड्रॉ करने हैं, पहले एक्स और वाई एक्सिस। अब इसमें आप देखें एक्स की तमाम वैल्यूज हमारे टेबल में क्या हैं, नेगेटिव हैं। इसलिए हमें ज्यादा जरूरत नेगेटिव एक्स एक्सिस की है। और y की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं है। तो हमें पॉजिटिव y की जरूरत है। तो y एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यूज, x एक्सिस में नेगेटिव वैल्यूज की जरूरत थी। इसलिए हम अब एक्सिस कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो ये x एक्सिस और y एक्सिस हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिए कि हमारे पास एक बड़ा पोर्शन पॉजिटिव y के लिए मौजूद है और एक बड़ा पोर्शन नेगेटिव x एक्सिस के लिए मौजूद है। इस ग्राफ पे अब हम ये पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू -3, y की वैल्यू क्या है 0। तो ये x की वैल्यू 1 2 3, ये वैल्यू आ गई x की 3, सॉरी -3। तो यहाँ पे आप और y की वैल्यू इसके लिए क्या है 0, लिहाजा हम y ऊपर नहीं जाएंगे, यहीं पर ड्रॉ कर देंगे। तो ये पॉइंट हमारा हो गया ड्रॉ। उसके बाद है x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू है +1। तो यहाँ से फिर गिनेंगे 1 2, ये x -2 हो गया और 1 यूनिट अबव जाना है, तो ये 1 यूनिट अबव पॉजिटिव साइड पे हम चलेंगे। ये भी ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट है x की पावर -1 और इसके लिए y की वैल्यू है 4। तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +4 है, तो ऊपर जाना है 1 2 3 4, यहां पर आ गए। तो ये भी ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट x की वैल्यू -4 और y +1। तो x की वैल्यू 1 2 3 4, ये -4 और ये आ गया y की वैल्यू +1। उसके बाद x की वैल्यू -5, y की वैल्यू +4। तो x की वैल्यू -5 मीन्स 1 2 3 4 5 और y की वैल्यू +4 1 2 3 4। तो ये पॉइंट आ गया। अब इन पॉइंट्स को हमने फ्री हैंड से आपस में क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ बन गया और ये ग्राफ इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन अब हमने इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करना है, दैट इज फैक्टराइजिंग मेथड, और कंफर्म करना है कि क्या हमारा आंसर दुरुस्त है। इससे पहले यहां से हम अगर हम सॉल्यूशन सेट निकालें
तो सोल्यूशन सेट क्या होगा? सोल्यूशन सेट वो पॉइंट होगा जहां हमारा ग्राफ एक्सिस को कट कर रहा है। तो अब ग्राफ हमारा जो है वो किस पॉइंट पे एक्सिस को कट कर रहा है? x इज इक्वल टू -3, यानी वो जो उसका वर्टेक्स पॉइंट है। लिहाजा हम इसकी वैल्यू लिखेंगे -3। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। अब इसमें दूसरी वैल्यू, यानी चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दो सॉल्यूशंस होने थे, तो दोनों सॉल्यूशन सेम आ रहे हैं, यानी पहला भी -3 है और दूसरा भी -3 है। तो ये रिपीटेड रूट्स हैं। कंफर्म करने के लिए कि रूट्स रिपीटेड हैं, सेम है, हम क्या कर सकते हैं? आगे चल के हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में पढ़ेंगे कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो हमारे रूट्स रिपीटेड होते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्केयर -4ac। तो b की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 9 है। तो b की जगह हम लिखेंगे 6 स्केयर 4a, a के लिए 1 और c की वैल्यू इक्वेशन से देखें तो 9 है। तो 6 6 जा 36, 9 4 जा 36। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया हमारे पास? 0। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो जो रूट्स होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, यानी सेम ही वैल्यू दो दफा आ रही होती है। तो -3 और -3 ये दो इसके सॉल्यूशंस हैं। जी, अब हम इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या इस दफा भी हमारा वही आंसर आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर इंटू 9 ये बनेगा हमारे पास, रफ वर्क में लिख लेते हैं 9x स्क्वायर। अब 9 के फैक्टर बनाएं तो 1 इंटू 9, 3 इंटू 3, ये दो फैक्टर बनते हैं। तो 1 + 9 10 होता है, वो नहीं आएगा। 3 + 3 6 होता है, वो यहाँ पे है। लिहाजा हम इसके फैक्टर्स बना देंगे 3x + 3x + 9। अब पहले दो में से कॉमन क्या आएगा? x, और x + 3 रह गया। इन दो में से कॉमन आएगा 3 और x + 3 बाकी। तो x + 3 को 1 टाइम लिख लें और ये जो कॉमन नहीं है वो नेक्स्ट में आ जाएंगे। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? आइदर x + 3 इज इक्वल टू 0 और x + 3 इज इक्वल टू 0। चूंकि दो फैक्टर हैं तो हमें दोनों दफा इनको लिखना है और दोनों दफा इनको इक्वल टू 0 लिखना है, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? +3 है, उधर जाएगा तो -3, और इधर से भी यही वैल्यू आ जाएगी -3। लिहाजा इस केस में हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है? -3 एंड -3। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में ग्राफ द फंक्शन y is equal to x square plus 2x plus 4 and verify the solution by completing square method। तो अब इसमें हमने पहले की तरह सबसे पहले a, b और c फाइंड कर लेने हैं। हेयर a इज इक्वल टू, a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो यहाँ पे है 1। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, वो है 2। और c क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, सॉरी x पावर 0 के कोफिशिएंट, यानी 4। अब वर्टेक्स ढूंढना है हमने। तो वर्टेक्स पॉइंट क्या होता है? x इज इक्वल टू -b/2a। तो x की वैल्यू पुट, a और b की वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है 1। तो ये रह गया -2/2 यानी -1। तो x की वैल्यू आ गई -1। अब ये x की वैल्यू -1 है, इधर हम ले लेंगे -2 और इधर ले लेंगे -3 और 0 और +1। ये x की वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली। तो जो वर्टेक्स से हमें वैल्यू मिलेगी वो हम सेंटर में रख लेंगे और उसके दोनों तरफ दो दो पॉइंट्स या तीन तीन पॉइंट्स सेलेक्ट कर लेंगे। अब लेट y इज इक्वल टू x स्क्वायर + 2x + 4।
तो अब 1 बाय 1 ये 5 वैल्यूज हमने पुट करनी है और उसके लिए y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो यहां हम सॉल्व करते हैं इसको। व्हेन x इज इक्वल टू +1, ये पहली वैल्यू, तो y का आंसर हमें क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 4, ये क्या बन गया? 7। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। किसके लिए? x इज इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। अब दूसरी वैल्यू लेते हैं। दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास? 0। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू एक्स स्केयर यानी 1, 0 का स्केयर 2 इंटू एक्स यानी 0 प्लस 4। तो 0 प्लस 0 प्लस 4, फाइनल आंसर आ गया 4। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब x की वैल्यू -1, व्हेन x इज इक्वल टू -1, फिर इसमें पुट करते हैं y इज इक्वल टू -1 का स्केयर 2 इंटू -1 प्लस 4। तो -1 का स्केयर क्या होता है? +1, 2 वन जा 2 विद नेगेटिव साइन और प्लस 4। 4 प्लस 1 5, 5 में से 2 गया 3। तो y की वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट x इज इक्वल टू -2, ये वैल्यू अब हम पुट करते हैं। तो y किसके इक्वल है? y इज इक्वल टू एक्स स्केयर यानी -2 का स्केयर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 4। तो -2 का स्केयर आ गया प्लस का 4, 2 टू जा -4 और ये +4 अपनी जगह। तो ये दोनों कैंसिल हो गए और फाइनल रिजल्ट आ गया +4। तो यहां हम लिख देंगे y की जगह +4। अब लास्ट वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू -3, तो -3 पुट करते हैं इसी इक्वेशन में। y इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 प्लस 4। तो -3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9, 3 टू जा -6 और ये +4। 9 और 4 कितना होता है? 13। 13 में से 6 माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा 7। तो y इज इक्वल टू 7 हमने यहाँ लिख लिया। अब ये वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। अब हम इनको ग्राफ पेपर पे सॉल्व करते हैं, ड्रॉ करते हैं। अब इसमें और पिछले क्वेश्चन में फर्क देख लें। इसमें हमारे पास x की दोनों वैल्यूज हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन y की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो उसके मुताबिक हम अपने ग्राफ पेपर पे एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू है x की 0 और उसके लिए y की वैल्यू है +4। तो x 0 आपको पता है यहाँ सेंटर पे ही होगा और y +4 है तो ऊपर जाना है 4 यूनिट्स, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा। ये हो गया x 0 और y +4 हमने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट है x की वैल्यू +1, तो ये है x की वैल्यू +1 और y की वैल्यू +7। 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया +7। नेक्स्ट है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू -1 और y है +3, 1 2 3। उसके बाद x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू +4। x की वैल्यू -2, 1 और 2, ये -2 और y हमने ड्रा करना है +4, 1 2 3 4। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू +7। तो 1 2 3, ये -3 होगी x और +7 यूनिट्स ऊपर जाना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमने 5 पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब इनको आपस में फ्री हैंड से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमने ग्राफ बना लिया जी। ग्राफ कंप्लीट हो गया।
अब इसमें से हम सॉल्यूशन सेट की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन सेट इसमें से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ग्राफ जो है उसने कहीं भी एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं किया। तो सॉल्यूशन सेट वो होते हैं जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करे। तो ये अबव द एक्स एक्सिस है, इसने कहीं भी एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं किया, लिहाजा इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इमेजिनरी होगा, रियल नहीं होगा। तो अब कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि क्या वाकई सॉल्यूशन सेट इमेजिनरी है। तो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होता है कंप्लीटिंग स्केयर में कि इक्वेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में हो और इसका कोफिशिएंट 1 हो। तो ये दोनों बातें पहले यहाँ तक हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके सॉल्यूशन सेट की बात करते हैं। क्योंकि ग्राफ ने कहीं भी एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं किया, तो अगर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका सॉल्यूशन रियल नहीं होगा, इमेजिनरी होगा। लिहाजा अब ग्राफ से हम वो वैल्यूज यहाँ लिख नहीं पाएंगे। तो अब हमने इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करना है। दूसरा मेथड कौन सा है? बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। जब इससे हम सॉल्व करेंगे तो वहां हमें कंफर्म हो जाएगा कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या है? इमेजिनरी है। जी, इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको याद हो कि कंप्लीटिंग स्केयर मेथड में हम क्या करते हैं? सब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। तो ये ऑलरेडी दोनों काम इसमें हो चुके हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही है, एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1 पहले से ही है। अब हम कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये बन गया एक्स स्केयर प्लस 2ab इज इक्वल टू -4। और यहाँ क्या आना है? ए कौन है? पहली ब्रैकेट से देखें एक्स। बी की वैल्यू कहां से लेंगे? ये है आपके पास मिडल टर्म 2x। 2x को आपने डिवाइड करना है इन दो वैल्यूज से, वो भी 2x ही है। लिहाजा जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। इसका मतलब यहाँ b की वैल्यू क्या है? 1 है। तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लें, कंफर्म कर लें। 2 इंटू 1 2
इंटू एक्स 2x, तो ये तीनों मिलके 2x बन रहा है। तो यहां से एक चीज हमें पता चल गई कि b क्या है 1, लिहाजा बाय एडिंग 1 स्केयर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 का स्केयर अब हम ऐड करते हैं, तो ये हो गया एक्स स्केयर 2x1 प्लस 1 का स्केयर इज इक्वल टू -4 प्लस 1 का स्केयर। जी, ये तीनों वैल्यूज मिलके क्या बन रही हैं, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। लिख लेते हैं एक दफा, ए स्केयर 2ab प्लस बी स्केयर, ये किसका स्केयर है, होल स्केयर है, ए प्लस बी का होल स्केयर, लिहाजा इसको अब हम होल स्केयर में लिख लेंगे x प्लस 1 का होल स्केयर। इधर क्या रह जाएगा -4 और 1 का स्केयर प्लस 1, तो -4 प्लस 1 ये रह गया -3, और इधर हमारे पास क्या आ गया x प्लस 1 का होल स्केयर। अब हमने क्या लेना है, स्केयर रूट लेना है ताकि ये स्केयर खत्म हो जाए, तो बाय टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x प्लस 1 का होल स्केयर और इस पे लगा दिया स्केयर रूट। इसी तरह -3 का स्केयर रूट और बाहर प्लस माइनस, तो स्केयर और स्केयर रूट क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x प्लस 1। माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे -1 का मतलब है आयोटा स्केयर, क्योंकि हम जानते हैं आयोटा स्केयर को हमने सपोज किया हुआ है इक्वल्स टू -1, और साथ क्या आ जाएगा 3। तो अब आयोटा स्केयर बनाने से क्या फायदा होगा, आयोटा रूट से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास फाइनल यहाँ से नेक्स्ट रिजल्ट क्या मिलेगा, प्लस माइनस आयोटा स्केयर रूट 3। अब 1 इधर प्लस हो रहा है, उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा स्केयर रूट 3। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया इस इक्वेशन का, गिवन इक्वेशन का। अब इस इक्वेशन के सोल्यूशन सेट से हमें क्या पता चल रहा है कि इसके जो सोल्यूशन सेट है, रूट्स हैं, वो क्या है, इमेजिनरी है। क्यों, इनमें आयोटा की वैल्यू आ रही है, तो लिहाजा जो बात हमने यहाँ इसके सोल्यूशन सेट में की थी कि इसका सोल्यूशन सेट इमेजिनरी है, लिहाजा हम ग्राफ से उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकेंगे, तो हमने कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से फाइंड किया और ये बात कंफर्म होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब है जी क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन ईच टर्म। तो पहली टर्म है हमारे पास सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स फॉर विच एन इक्वेशन बिकम्स अ ट्रू सेंटेंस आर कॉल्ड सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ट्रू सेंटेंस से मुराद जब हम ये वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, और वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। A quadratic equation in one variable has two roots or solutions। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री है, पावर है, वो 2 होती है, तो सॉल्यूशंस की तादाद भी क्या होगी, 2 होगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0 हैज टू सॉल्यूशंस। कौन कौन से, 4 एंड -8। कंफर्म करते हैं कि क्या ये बात दुरुस्त भी है या नहीं। तो वैल्यू 4 पुट करते हैं, किसकी जगह, वेरिएबल x की जगह। तो x की जगह हमने पुट किया 4, 4 का स्क्वायर आ गया 16, 4x, 4 इंटू 4 16 और -32, तो 16 प्लस 16 32 -32, तो 32 में से 32 माइनस किया 0, राइट साइड पे भी 0। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक ट्रू सेंटेंस हो गया, क्योंकि लेफ्ट और राइट का आंसर सेम है। अब दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -8, तो -8 का स्क्वायर 64, 4 इंटू एक्स, एक्स की जगह -8, तो -8 इंटू 4 -32, और ये भी आ गया -32, तो -32 क्या आ गया, -64, तो 64 में से 64 माइनस करें, 0 रह गया, 0 इज इक्वल टू 0, ये भी क्या हो गया, ट्रू। इसका मतलब सोल्यूशन वो वैल्यू होती हैं वेरिएबल की, जब उनको इक्वेशन में पुट करते हैं तो इक्वेशन ट्रू हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास रूट।
रूट में और सोल्यूशन में कोई फर्क नहीं है। बहरहाल इसको हम वंस अगेन डिफाइन करते हैं। द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल दैट व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इनटू द इक्वेशन मेक इट ट्रू। वही मतलब है जो यहाँ है, ट्रू कह लें। अब इक्वेशन एग्जांपल कोई लेते हैं हम इसकी, 2x² प्लस 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज यानी 1/2 और -4 इसके रूट्स हैं। कंफर्म करना है कि क्या वाकई ऐसी बात है या नहीं है। तो x की जगह हम 1/2 पुट करते हैं। तो 1/2 का स्क्वायर 7 इंटू 1/2 -4। तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 और ये आ गया 7/2 और ये -4। 2 2 जा 4 तो ये बच गया 1/2 प्लस 7/2 -4। इन दोनों के नीचे 2 है, एलसीएम ले लेंगे 2 तो ये रह गया 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनली हमें क्या मिल गया 8/2 -4। तो 8 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो अगेन हमें मिल जाएगा 4। तो 4 - 4 इज इक्वल टू 0। तो 4 में से 4 माइनस करें क्या बचेगा 0। तो 0 इज इक्वल टू 0। तो इट मींस दोनों साइडें सेम हो गई, इक्वल हो गई, लिहाजा ट्रू है। अब दूसरी वैल्यू पुट करते हैं यानी x इज इक्वल टू -4। तो 2 इंटू -4 का स्केयर, -4 का स्केयर क्या होता है 4 4 जा 16 प्लस के साथ। तो 16 आएगा, 16 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। 7 4 जा 28 प्लस माइनस माइनस और ये -4। 28 और 4 क्या बचता है -32 और ये आ गया +32। 32 -32 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया ट्रू। इट मींस ये दो वैल्यूज जब हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ जाते हैं। तो लिहाजा ये क्या हो गया ट्रू। जी नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास जीरो ऑफ अ फंक्शन। जीरो ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल x फॉर विच वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ x बिकम्स जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ अ फंक्शन। सपोज हम कोई फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें दो वैल्यूज x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3 इसके जीरोस हैं। कंफर्म करने के लिए पुट करते हैं। तो f ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। तो -2 का स्क्वायर प्लस 4, 5 2 जा 10 विद नेगेटिव साइन प्लस 6, 6 और 4 10 -10। तो क्या रह गया 0। तो f ऑफ -2 की वैल्यू आ गई 0। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि -2 क्या है इस फंक्शन का 0 है। दूसरी वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू -3, ये भी इसी फंक्शन में पुट करते हैं। तो f ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6। तो -3 का स्क्वायर क्या होगा प्लस का 9, 5 3 जा -15 प्लस 6, 9 और 6 15 -15। तो क्या रह गया हमारे पास 0। तो f ऑफ -3 इज इक्वल टू 0। तो लिहाजा -3 जो वैल्यू है x की ये भी इस फंक्शन को जीरो कर रही है। सो -3 इज द जीरो ऑफ दिस फंक्शन। तो ये था हमारे पास जीरो ऑफ अ फंक्शन। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट x इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कहते हैं जहां पे वो किसी लाइन को कट कर रहा हो, पास कर रहा हो। द पॉइंट points on the graph where it intercepts the x-axis is called x-intercept. Suppose ये हमारे पास x-axis है और ये है हमारे पास y-axis, ये है ओरिजिन। सपोज ये कोई ग्राफ आ रहा है, तो ग्राफ ने इस पॉइंट, सपोज मैं इसको कोई नाम दे देता हूं ए, इस पॉइंट ए पे किसको कट किया है एक्स इंटरसेक्ट को, एक्स एक्सिस को। तो लिहाजा ये पॉइंट क्या कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट। सपोज यहां से इसकी वैल्यू बनती है जी 3 यूनिट्स। तो 3 जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है। और अगर हम वाई इंटरसेप्ट की बात करें तो इस ग्राफ ने वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे
इंटरसेप्ट किया है। सपोज इसको हम लेबल कर देते हैं पॉइंट बी से, और वैल्यू मेजर करें अगर 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पे y की वैल्यू 5 है, जबकि इधर x की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या है 5 है। तो इस तरह से जब भी ग्राफ x एक्सिस या y एक्सिस को कट करता है तो वो कहलाता है इंटरसेप्ट। अगर x को करेगा तो x इंटरसेप्ट, y को करेगा तो y इंटरसेप्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7।